हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे सीटेट 2023 को जो पर्यावरण की क्लास चल रही थी। आज उसकी 7वीं क्लास है। 7वीं क्लास में हम लोग अभी तक जो भी पढ़ लिया, उसके बाद आपने अभी तक जो ना देखा हो 6 क्लास तक हो चुकी है 7वें क्लास में। आज का टॉपिक क्या रहेगा, टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए फटाफट देखते हैं। टॉपिक क्या है, पक्षी और कीट में के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको बार बार पूछे जाते हैं। ईवीएस में उठा के देख लीजिए, है ना। तो बिच्छू और चींटी, स्कॉर्पियन और आंट्स के बारे में देखेंगे। इसमें आपको जो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं वही बिल्कुल क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे और इसमें एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करेंगे। चलिए बात करते हैं। पहला टॉपिक रहेगा आपका बिच्छू स्कॉर्पियन। पहली बात तो आपको ये जान लेना है, बिच्छू विश्व का प्राचीनतम जीव है। विश्व का प्राचीनतम जीव मतलब सबसे पुराना बिच्छू है। बिच्छू की जो प्रजाति है सबसे पुरानी है। और दूसरी बात है आर्थ्रोपोडा जीव समूह का है। 8 पैरों वाला मांसाहारी आर्थ्रोपोडा जीव समूह। कहने का मतलब है बिच्छू क्या है, मांसाहारी है। मांसाहारी मतलब जो मांस खाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। और किस प्राणी का जीव है, आर्थ्रोपोडा। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। पहले बात आपको याद रखना है, बिच्छू विश्व का सबसे प्राचीनतम जीव है। बहुत पहले से ही है, इसकी बहुत सारी प्रजातियां हैं। इसकी कितनी प्रजातियां हैं भी जान लेंगे। उसके बाद याद रखना है, पहली बात क्या है, 8 पैरों वाला। 8 पैरों वाला होता है। दूसरी चीज़ है इसमें क्या पूछा जाएगा, आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट है बिच्छू की 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। बिच्छू की कितनी प्रजातियां हैं, स्कॉर्पियन की कितनी प्रजातियां हैं, तो बिच्छू की 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। दूसरी चीज़ क्या है, न्यूजीलैंड तथा अटलांटिक को छोड़कर, न्यूजीलैंड और अटलांटिक को छोड़कर विश्व के सभी भागों में पाई जाती हैं। कहने का मतलब है सिर्फ यही 2 जगह नहीं पाई जाती हैं, बाकी सभी जगह पाई जाती हैं। कहाँ पर, भारत, पूरे विश्व में सब जगह बिच्छू पाए जाते हैं। इसकी 2000 से ज़्यादा प्रजातियां हैं। ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि झाड़ी झंके में, पेड़ पत्थर उत्थर के नीचे, ऐसे जगह ये घुसे होते हैं। और इनके इनके जैसे आपसे और एक चीज़ पूछा जाएगा कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल होता है, या बिच्छू क्या काटता है तो उससे आदमी को किस लिए दिक्कत होती है। ये बहुत दर्द भरी, मतलब बहुत दर्द देते हैं, ठीक ना। तो याद रखना है। जिस और आगे बात कर लेंगे कि इसमें इनके डंक में क्या होता है। चलिए, बिच्छू के जहर में पाए जाने वाला रसायन क्लोरोटॉक्सिन क्लोरोटॉक्सिन होता है, याद रखना है। को अगर ट्यूमर वाली जगह पर लगाया जाए तो यह स्वास्थ्य और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं की पहचान आसानी से की जा सकती है। याद रखना है, जो बिच्छू का जहर होता है ये दवा बनाने के काम में आ जाता है, या कैंसर को पहचानने के भी काम में लिया जाता है। याद रखना, बार बार पूछा गया है कि बिच्छू के जहर से क्या कौन सी रासायनिक दवा बनाई जाती है, तो ट्यूमर की जाँच के लिए। जैसे ट्यूमर मतलब होता है, ट्यूमर है जैसे किसी को ट्यूमर होता है, गांठ बनती है, गांठ वही कैंसर का रूप ले लेती है। तो इसके जहर से ये पता लगा लिया जाता है कि क्या कौन सी कोशिकाएँ ग्रस्त हैं, किससे, कैंसर से। तो आपको ये याद रखना है, बिच्छू के जहर में क्या पाया जाता है, कौन सा रसायन, क्लोरोटॉक्सिन पाया जाता है। और इससे क्या किसकी जांच की जाती है, कैंसर ग्रस्त है। जैसे मान लीजिए किसी को कैंसर है, तो कैंसर की जो कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं खराब है, जो कैंसर की मतलब जो कैंसर से अफेक्टेड हैं, तो उनकी पहचान करने के लिए इनके जहर का उपयोग किया जाता है। किसके, बिच्छू के जहर का। तो आपसे बार बार ये पूछा जाएगा कि बिच्छू में कौन सा होता है रसायन पाया जाता है, तो क्लोरोटॉक्सिन पाया जाता है। याद रखना, अंडरलाइन कर लीजिए। और इसके बारे में, बिच्छू बारे में और क्या जान लेना है आपको। चलिए, तो बिच्छू साधारणतः उन क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ का तापमान ये 200 है नहीं है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना नहीं है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। कहने मतलब बिच्छू कहाँ पाया जाता है, पाया तो पूरे वर्ल्ड में, संसार में जाता है, लेकिन 2 जगह नहीं पाया जाता, न्यूजी और अटलांटिका में नहीं पाया जाता है। लेकिन ये कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ का तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो आपको ये सारे पॉइंट्स एकदम फैक्ट्स पते होने चाहिए। कहीं कहीं बार बार ये पूछा गया है कि बिच्छू का जहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ का तापमान कितना रहता है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बिच्छू ज़्यादातर झाड़ियों में पाए जाते हैं, पत्थरों के नीचे पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे जगह पाए जाते हैं। बिच्छू कोई अपना बिल नहीं बनाता है, वो ऐसे जगह छिप के रहता है, ठीक है। और याद रखना है, बिच्छू में कौन सा टॉक्सिन पाया जाता है आपको बता दिया गया। चलिए, ये इतने सारे टॉपिक किसके थे, बिच्छू के। अब हम बात करेंगे आंट को लेके। आंट के बारे में क्या, जैसे कि आप चींटी देखते हैं, आप देखा होगा कि चींटी, मतलब कि सभी को पता है चींटी क्या है, लेकिन उनके बारे में कैसे पूछा जाता है। जैसे पूछा गया, चींटी, दीमक और ततैया एक समूह में रहते हैं। समूह में मतलब है तो हमेशा झुंड में रहते हैं, सिंगल नहीं रहते, बहुत सारे झुंड रहते हैं। चींटी एक कीट है और इसमें के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। अब आपसे यही चीज़ बार बार पूछा गया है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। और दूसरी चीज़ है, चींटी क्या है, हमेशा समूह में रहता है।
जैसे चींटी, दीमक, दीमक भी चींटी की ही प्रजाति है। और ततैया, ततैया भी क्या है, इन्हीं की प्रजाति में। ततैया मतलब उड़ने वाले होते हैं, एक समूह में रहते हैं, मतलब कि ये झुंड में रहते हैं। झुंड में रहेंगे तो इसमें कोई रानी होगा, कोई सिपाही होगा, मतलब कि हर तरह का इनका काम डिवाइड होता है, तो याद रखना है। चींटी के बारे में आपको पहली बात याद रखना है, इनके 8 पैर होते हैं, 8 जोड़ी, मतलब कि 4 जोड़ी 8 जोड़ी पैर होते हैं। चींटी एक कीट है और ये इसके डंक में मेन इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि चींटी के डंक में फार्मिक अम्ल होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यही पूछा गया है बार बार सीटेट में। देखो ये आप जाके उठा के पेपर देखेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, तो फार्मिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चींटी के बारे में, क्या और क्या खासियत होती है। चींटी, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। देखिए बहुत सारी चींटियाँ होती है, उसमें से कुछ सिपाही चींटी होती है। जो सिपाही चींटी होती है वो बिल का ध्यान रखती है। जो सिपाही चींटी होती है, सिपाही मतलब होता है जो कहते हैं, मतलब जो रक्षा करने वाली, वो चींटी क्या होती है, बिल का ध्यान रखती है। समूह में एक रानी चींटी होती है, याद रखना है, एक रानी चींटी होती है जो कभी काम नहीं करती। जैसे रानी चींटी मतलब रानी है तो रानी की तरह होगी और कभी काम नहीं करेगी, तो कहना मतलब रानी चींटी होती है। अब आपसे पूछा गया कि चींटी के समूह में एक रानी चींटी होती है, तो एक रानी चींटी होती है, याद रखना एक रानी चींटी होती है जिसका जीवन काल भी बहुत ज़्यादा होता है। बाकी और चींटियों तो 45 से 50 दिन 100 दिन के अंदर मर जाती हैं, लेकिन इनका जीवन काल 20 साल के करीब होता है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिपाही चींटी क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। कहने का मतलब है बहुत सारी चींटियाँ होंगी तो उसमें से कुछ सिपाही चींटी होंगी। सिपाही चींटी क्या है, जिससे कि आप कहते हैं ना, और सुरक्षा गार्ड की तरह काम करती हैं। कौन, चींटी। चींटी में कुछ सुरक्षा गार्ड के जो कि बिल का ध्यान रखती है, वो बिल बनाती हैं और बिल का ध्यान रखती है। जो उसमें रानी चींटी होती है बिल के पास रहती है हमेशा, वो कोई काम नहीं करती, बाकी सब काम लेके आएंगे, खाना लेके आएंगे, वो खाएगी आराम से, है ना, उसका काम यही है। उसके बाद बात करते हैं उसके बारे में क्या है। चींटी अपने शरीर के वजन से 10 से 40 गुना भाग उठा लेती है, मतलब भाग नहीं, भार। जने मतलब चींटी अगर 10 ग्राम की तो 10×100, मतलब कि 100 ग्राम का वेट उठा लेगी। किसने 10 से 40 गुना का भार उठा सकती है। रानी चींटी की उम्र लगभग 20 साल होती है, याद रखना है, रानी चींटी की उम्र 20 साल होती है, याद रखना है। जबकि अन्य चींटियां 45 से 50 दिनों के बीच का जीवन काल होता है। बाकी अन्य चींटियों का 45 से 50 दिन का जीवन काल होता है या जीवन में पाई जाती है। आया मैंने मेन पॉइंट ये है आपका है, जो चींटी होती है उसका वजन 10 से 40, मतलब कि जो उनका वजन है उससे 10 से 40 गुना का भार उठा सकती है। और रानी चींटी की उम्र लगभग कितना होती है, 20 साल होती है, याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अन्य चींटी देखो 45 से 50 दिन के ही जीवन काल, मतलब इतने दिन में मर जाती है। आपने देखा होगा जो रानी चींटी या पुरानी चींटी उनके पंख निकल आते हैं, तो वही रानी चींटी ज़्यादातर होती है ना, बहुत पुरानी होती है रानी चींटी, याद रखना है। रानी चींटी 20 साल तक जिंदा रहती है। बाकी और चींटियाँ कितने साल हैं, चींटी अपने शरीर का लगभग कितना गुना भार उठाती हैं, 10 से 40 गुना। मतलब याद रखिए, अगर किसी का 10 ग्राम वेट है, मान लीजिए चींटी का 10 ग्राम वेट है, तो 100 ग्राम का वेट उठा लेगी, याद रखना है। 40 गुना, इससे ज़्यादा भी उठा सकती है, इससे कम नहीं उठाएगी। बाकी याद रखना है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है, फार्मिक अम्ल होता है। चींटी में कितनी रानी चींटी हो, एक रानी चींटी होती है। चींटी में जो सिपाही चींटी होती है वो क्या करती है, बिल का ध्यान रखती है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको एकदम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये सारे पूछे गए पॉइंट्स हैं। चींटी अपने शरीर के वजन का 10 से 40 ग्राम एक गुना भार उठा सकती हैं, यहाँ भाग नहीं भार उठा सकती हैं। रानी चींटी की उम्र 20 साल से ज़्यादा होती है, याद रखना है इस पॉइंट को। जबकि अन्य चींटियाँ 45 से 50 दिन का ही जीवन काल, 20 साल। अब बताइए कितना डिफरेंस है, कोई 20 साल जिंदा रह रहा है, कोई 40 से 50 दिन ही जिंदा रहना। और चींटी हमेशा क्या करती हैं, एक कतार में चलती हैं, याद रखना है, चींटी हमेशा एक कतार में चलती हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा फार्मिक अम्ल निकलता है जो एक दूसरे को पहचान लेती हैं, उनको सेंस करके उन्हीं के आधार पर वो चलती हैं हमेशा। एक जो सिपाही चींटी होता है उसका मतलब जो रक्षक होता है वही आगे रहता है, बाकी उसके पीछे रहती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए, जो कि सीटेट में बार बार पूछे गए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक से जुड़े हुए किसी भी चीज़ के लिए, चाहे सीटेट की तैयारी हो, एसटेट या यूपी टेट या किसी भी बीएड बीटी सीख ली, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथियों, नमस्कार, हैव अ नाइस डे, गुड डे।